नमस्कार एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज आपके लिए मैं एक मोस्ट अवेटेड वीडियो लेके आया हूं जो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है। आप लोग क्लास में पूछते थे सर ग्रुप डी में मैं पोस्ट प्रेफरेंस को कैसे भरूं, किस पोस्ट को पहले रखूं, किस पोस्ट को बाद में रखूं। तो मैं एक रिसर्च करके बहुत अच्छा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें मैं पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में मेनली बात करूंगा। किस पोस्ट का क्या मतलब है, किस पोस्ट में क्या कार्य रहता है, किस पोस्ट की क्या सैलरी होती है, और गर्ल्स के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी, बॉयज़ के लिए कौन सी पोस्ट अच्छी रहेगी, किस पोस्ट में ज़्यादा कमाई होगी, किस पोस्ट में हम अपनी पढ़ाई कर सकते हैं जॉब के साथ साथ अगले लेवल की, किस पोस्ट में प्रमोशन होकर हम स्टेशन मास्टर तक पहुंच सकते हैं, किस पोस्ट में प्रमोशन लेके हम एएलपी तक पहुंच सकते हैं। इन सारी बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस अपनी अपनी कॉपी में लिख लें कि मुझे ये पहले पोस्ट भरनी है, ये पोस्ट बाद में भरनी है, 1 2 3 4 करके लिख लें। टोटल 14 पोस्टों के बारे में मैं बात करूंगा। 14 की 14 पोस्टें आपको भरनी होंगी, बस उनका क्रम आपको आगे पीछे रखना होगा अपने अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे। मैं सारी पोस्ट के बारे में आज डिटेल चर्चा करने वाला हूँ। तो बच्चों देखिएगा, ग्रुप डी की एक काफ़ी बड़ी वैकेंसी आई है आपके सामने जिसके फॉर्म ऑलरेडी 22 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। ठीक है, 22 जनवरी से इसके फॉर्म आ चुके हैं और ये 23 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे आपके। ठीक है ना। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं भरा है वो इस वीडियो को देखें और अपने सावधानी से इस फॉर्म को भरें जाके बाद में। ठीक है। तो बच्चों बात करूं अगर मैं इस पोस्ट के आपकी फीस की, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये एंड ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रखे गए हैं, जिसमें जनरल कैंडिडेट को सीबीटी 1 के बाद 400 रुपये रिफंड हो जाते हैं। गर्ल्स सभी कैटेगरी के 250 रुपये फीस रखी गई है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें आप देखेंगे इसमें जो एज रखी गई है वो 18 से 33 साल रखी गई है। जनरली 18 से 30 साल तक की एज रखता है रेलवे। ठीक है, 33 साल, लेकिन इस बार इन्होंने जो एज रखी है वो 18 से 36 रखी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वैकेंसी काफ़ी साल के बाद आई है, तो ये बच्चों की डिमांड थी कि मुझे एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इस वैकेंसी में भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है। तो आप 18 से 36 साल तक की एज के बच्चे इसको भर सकते हैं। इसके बाद ओबीसी को 3 साल, एससी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है इसके अलावा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें उसी की चर्चा की गई है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कब से कितने के बीच होनी चाहिए जिसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये स्लाइड देखिएगा, इसमें बात की गई है कि जो आपका एग्जाम होगा उसका क्या पैटर्न रहने वाला है, कितने मिनट का एग्जाम होगा। तो इसमें सारा दिया गया है। आपका सीबीटी होना है कि आपका एग्जाम जो होगा कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, ऑनलाइन होगा, जिसमें टोटल टाइम 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको। टोटल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आने हैं आपके, जिसमें 25 जनरल साइंस, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग और 20 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस और करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। ऐसे कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें आपको मेन चीज इसमें एक ध्यान देनी है कि रेलवे के पेपर्स में जो निगेटिव मार्किंग होती है आपकी, वो थोड़ी ये लोग ज्यादा रखते हैं। निगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होने वाली है, इस बात को आप विशेष फोकस रखें। 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है। आप नोटिफिकेशन को ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, वहां पे ये चीज मिलेगी आपको। ठीक है, इसमें केवल एक ही लेवल एग्जाम का होगा, ओनली एक एग्जाम होगा रिटन। उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि जो आपका चेस्ट हाइट वगैरह इन मेजरमेंट होते हैं वो सब होंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट के बाद आपका मेडिकल होने वाला है इसमें। तो ये लेवल्स रहने वाले हैं इसमें। अगले पे आ जाइएगा कि सर ग्रुप डी में पोस्ट कौन कौन सी होती हैं। तो आपके सामने 14 पोस्टें लिखी हुई हैं, जिसमें पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक एंड मशीन, असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट पीवे, असिस्टेंट सीएनडब्ल्यू, टीआरडी, एसएनटी, वर्कशॉप, पॉइंट्समैन, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, वर्कशॉप मैकेनिकल, वर्कशॉप इलेक्ट्रिकल। ये सारे पोस्ट क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, इन्हें हम डिटेल में बताने वाले हैं आपको। इनके मैंने पोस्ट वाइज चार्ट भी बनाया है कि अगर आप पॉइंट्समैन बी की बात करेंगे तो इसमें टोटल पोस्टें हैं आपकी 5058 पोस्टें हैं। उसके बाद असिस्टेंट ट्रैक एंड मशीन में ये सारा चार्ट आप देख सकते हैं। मैंने पोस्ट के अकॉर्डिंग टोटल जोन में कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट के थ्रू आई हैं
वो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की हैं आपके सामने। टोटल पोस्ट की बात मैं करूँ तो 32,438 है। हालांकि अगर देखा जाए तो ग्रुप डी के हिसाब से पोस्टें काफ़ी कम है, लेकिन आप चिंता मत करो, मुझे पूरी उम्मीद है। हम लोग ट्विटर पर भी स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को लेटर लिख के भी भेजा है कि पोस्टें काफ़ी कम हैं। बड़े बड़े जो टीचर्स हैं, चैनल हैं, वो स्ट्राइक भी कर रहे हैं ट्विटर पे कि वैकेंसी को बढ़ाइए, वैकेंसी को बढ़ाइए। मुझे पूरी उम्मीद है वैकेंसी जरूर बढ़ेंगी, कम से कम वैकेंसी 60,000 तो होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए हम एक एक पोस्ट पे बात करते हैं, किस पोस्ट का क्या मतलब है, क्या काम है, क्या सैलरी रहने वाली है उसमें। तो सबसे पहले मैं एक बार आपको कंपैरिजन दिखा देता हूं कि इस बार जो वैकेंसी आई है वो है 32,438। ऊपर आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं, नीचे ईयर देख सकते हैं। 2025 में वैकेंसी है 32,438, लेकिन आप 2019 में जाएंगे 6 साल पहले, तो 2019 में वैकेंसी थी 1,03,769, यानी कि लगभग 3 गुनी वैकेंसी 2019 में आई थी। इसी के कंपैरिजन में अगर ये वैकेंसी देखी जाए तो बहुत कम है, इसीलिए हम सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स स्ट्राइक कर रहे हैं बार बार। 2018 की बात करूं तो 2018 में भी 62,097 वैकेंसी थी, जो भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी थी। तो मुझे उम्मीद है कम से कम आपकी वैकेंसी इस लेवल के अराउंड तो जाएंगी ही बढ़ के। इतनी वैकेंसी अगर रही तो बहुत कम वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। तो देखिए ये पहला पोस्ट मैंने लिखा सहायक टीएल और एसी। इसका मतलब होता है टीएल और एसी का अगर मैं फुल फॉर्म लिखूं तो ट्रेन लाइटनिंग एंड एयर कंडीशनिंग, यानी कि आप जब ट्रेन के अंदर जाते हैं तो आपने देखा होगा ट्रेन में लाइट लगी रहती है, ट्रेन में एसी लगी रहती है, पंखे लगे रहते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो एसी, पंखा, लाइट, इनसे डील करते हैं, उसी को आपको असिस्टेंट टीएल एंड एसी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, असिस्टेंट टीएल एंड एसी के रेलवे ने इस बार 2 पोस्टें दी हैं, जिसमें एक पोस्ट है असिस्टेंट टीएल एंड एसी कार्यशाला। कार्यशाला का मतलब होता है वर्कशॉप, यानी कि जब ट्रेन आपकी वर्कशॉप में आकर खड़ी हो जाती है, तो ये ट्रेन स्टेशन पर आ गई, स्टेशन पर खाली होने के बाद उसे वर्कशॉप में भेजा जाता है मेंटेनेंस के लिए। तो आप वर्कशॉप में रह के कार्य करेंगे कि ट्रेन में किस डब्बे में एसी खराब है, किस डब्बे की लाइट खराब है, किस डब्बे का फैन नहीं काम कर रहा है, किस डब्बे की एसी कूल नहीं कर रही है। ये सारे काम आप वर्कशॉप में रह के करेंगे। तो ये बहुत अच्छी जॉब है। ध्यान रखें, ये गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छी नौकरी है। गर्ल्स को कहीं बाहर नहीं जाना है। वर्कशॉप जनरली बड़े बड़े स्टेशनों, बड़े बड़े शहरों में होते हैं हमेशा, कभी छोटे स्टेशन या छोटे शहरों में वर्कशॉप नहीं बनाए जाते हैं। तो आप गर्ल्स के लिए स्पेशली काफ़ी अच्छी जॉब है, तो गर्ल्स इसे अपने प्रेफरेंस में रख सकती हैं। आप नीचे देख सकते हो मैंने सारे इसके कार्य लिखे हैं कि इसमें क्या कार्य होता है। इसमें लिखा है विद्युत उपकरणों की कार्यशीलता सुनिश्चित करना, लाइट चेक करिए सारी लाइटें जल रही है नहीं जल रही, फैन चेक करिए, एसी चेक करिए, सारा यही सब चेक हमें करना होता है। अगली मैं प्रेफरेंस पे चलूंगा। तो देखिए इस बार जो मैंने लिखा है सेम जॉब है, असिस्टेंट टीएल एंड एसी की ये भी है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये तो एक ही जॉब पोस्ट है, पर इसमें 2 बार क्यों दी है रेलवे ने। तो ध्यान रखना, पिछली जो थी वो वर्कशॉप की थी, जब ट्रेन वर्कशॉप में अगर खड़ी हो जाती है तब मुझे उसमें कार्य करना होता है। सेम कार्य को रनिंग ट्रेन में करना होता है, यानी कि चलती हुई ट्रेन में। मान लो किसी पैसेंजर की कंप्लेन आई कि मैंने फर्स्ट एसी में रिजर्वेशन कराया, मेरे कंपार्टमेंट या मेरी जो बर्थ की एसी है वो कार्य नहीं कर रही है, या मेरे बर्थ के ऊपर की लाइट खराब हो गई है, ट्रेन चल रही है, तो नेक्स्ट स्टेशन पे इन्फॉर्म करके आपको ये ड्यूटी सौंपी जाएगी कि आप उस कंपार्टमेंट में, डब्बे में जाइए ट्रेन के, चलती हुई ट्रेन में ही आपको ये लाइट और एसी सही करनी होगी जो भी कंप्लेन होगी आपकी। तो ध्यान रखना ये जॉब है वो रनिंग जॉब है। तो ये रनिंग जॉब है, तो आपको पता है रेलवे में जितनी भी रनिंग जॉब्स होती हैं, यानी कि चलती हुई ट्रेन या ट्रेन के साथ आपको जाना पड़ेगा, तो हमेशा उसमें अलाउंसेस मिलते हैं, एक्स्ट्रा पे आपको दिया जाता है। तो ये भी जॉब अच्छी है। तो गर्ल्स इस जॉब को अवॉइड करके वर्कशॉप भर सकते हैं, उनके लिए वो अच्छी है। अगर किसी गर्ल्स को रनिंग जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ठीक है सर ट्रेन में जाना पड़ेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इस प्रेफरेंस को भी भर सकते हैं। बहुत ही शानदार जॉब है ये भी आपकी। तो समझ गए इन दोनों प्रेफरेंस में अंतर क्या है। वो वर्कशॉप की थी, ये रनिंग ट्रेन की है, काम दोनों में एक ही रहने वाला है। आगे चलिएगा, आगे हम अगली पोस्ट पे बात करते हैं, सहायक लोकोशेड डीजल। इस बात पे विशेष ध्यान देना, डीजल एंड मैकेनिकल, यानी कि वो ट्रेन के इंजन जो डीजल से चलते हैं। आपको पता है कि कुछ ट्रेनें डीजल से चलती हैं आज भी, और मेल ज़्यादातर ट्रेनें जो हैं वो इलेक्ट्रिक हो चुकी हैं।
डीजल की बहुत लिमिटेड ट्रेनें बची हैं, जैसे आप पहाड़ी हिल एरिया में जाएंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक इंजन अभी तक नहीं हुए हैं, तो वहाँ जनरली डीजल के इंजन चलते हैं। तो आपको जो आप इस पोस्ट को भरेंगे तो इसमें लोकोसेड है। लोकोसेड का मतलब है कि आपके ट्रेन के इंजन को आपको देखना पड़ेगा, वो भी डीजल वालों को जो डीजल से चलते हैं। क्या काम करना होगा? तो डीजल इंजन के रखरखाव को सुनिश्चित करना होगा कि भाई डीजल में इंजन में ऑयलिंग ठीक से है, फ्यूल पर्याप्त है, ठीक है, उसका इंजन पर्याप्त सही रूप से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सारे काम आपको करने होंगे। और भी मैंने लिखा है कि नियमित रूप से लोकोमोटिव के यांत्रिक घटकों का निरीक्षण करना। यांत्रिक घटक होता है मैकेनिकल कंपोनेंट, यानी कि जो चलने वाले कंपोनेंट होते हैं जो मूव करते हैं, इंजन की पिस्टन, शाफ्ट, ठीक है, सस्पेंशन, ये सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपको सारे देखने होंगे। अगर कुछ खराब होते हैं तो आपको रिपेयर करके उसे सही करना होगा, ठीक है। सेम पोस्ट आती है ये वाली, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जो लोकोसेड होगा वो इलेक्ट्रिकल होगा, यानी कि यहाँ पर उन इंजन्स को आपको डील करना होगा जो आपके बिजली से चलने वाले हैं। पिछले में डीजल वाले थे, इसमें बिजली वाले होंगे। काम आपका सेम रहने वाला है। जो डीजल इंजन में आप करते हैं वहां पे फ्यूल चेक करते थे, यहाँ पे फ्यूल तो चेक आपको करना नहीं है। वहां पे अब देखो यहाँ पे वायरिंग चेक करनी होगी, वहां पर मैं मैकेनिकल कंपोनेंट चेक करता था क्योंकि मैकेनिकल इंजन था। यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंजन है तो वायरिंग हो गई, विद्युत उपकरण हो गए, ठीक है ना। इन सब के घटकों की मरम्मत करो, अगर कुछ सही करना है तो उसे सही करिए, कुछ रिप्लेस करना है उसे रिप्लेस करिए। इस टाइप के काम रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार पोस्ट है। गर्ल्स इस पोस्ट को भी भर सकती हैं, मैकेनिकल को भी भर सकती हैं। शानदार नौकरी है दोनों। आगे चलते हैं हम। अगला जो है वो है सहायक एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम। ध्यान रखिए, आपको पता है कि रेल जो चलती है, पूरी ट्रेन जो होती है वो आपको पता है कि सिग्नल के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। आप देख भी सकते हैं, जो मैंने इमेज यहां पर जोड़ी है इसमें सिग्नल लगे हुए हैं। देखिए यहां पर इस जॉब को गर्ल्स भी भर सकती हैं, बॉयज भी भर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि इसमें दिक्कत क्या आने वाली है। ध्यान रखना, इस पोस्ट में कभी कभी हमें ट्रैक पे जाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है सिग्नल जो होते हैं वो ट्रैक पे होते हैं, तो आपको ट्रैक पे जाना पड़ता है कभी कभी। और ट्रैक पे कितने भी किलोमीटर, 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 किलोमीटर तक जाना पड़ सकता है। सिग्नल, किसी भी सिग्नल में खराबी और किसी भी टाइम जाना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि मेरी ड्यूटी 1 घंटे बाद खत्म होने वाली, सिग्नल को भी संभालने में 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको किसी भी टाइम कितनी भी दूर जाना पड़ सकता है। हाँ, हालांकि आने जाने के लिए आपको व्हीकल्स रेलवे की साइड से प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन जाना पड़ता है। नौकरी ये भी काफी बढ़िया है, खराब पोस्ट नहीं कह सकते हैं। तो इसे गर्ल्स और बॉयज दोनों भर सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने नीचे लिखा सिग्नल सिस्टम की स्थापना और रखरखाव। अगर नए लाइन बिछाई जाती है, उस पर सिग्नल लग रहे हैं, वो करने हैं। बाद में उनका हमेशा मॉनिटरिंग करनी होती, खराब तो नहीं हो गए, सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सारा सहायक एसएनटी में सिग्नल एंड टेलीकॉम में आने वाला है आपका। एक बात का ध्यान रखना, जनरली इसमें जो ड्यूटी होती है वो रात में कम लगती है, दिन की ड्यूटी जनरली ज्यादा रहती है, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं अगली पोस्ट पे। अगली पोस्ट है सहायक कर्मशाला मैकेनिकल। अब वही चीज आ गई सेम, जो अभी आपको मैंने बताया था कि जो डीजल के इंजन होते हैं उनका पूरा चेक करना, उन्हें सही करना, कुछ खराबी है, सेम काम यहां पर है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, जो भी काम होगा आपका वो वर्कशॉप के अंदर होगा। कहां पर होगा? वर्कशॉप के अंदर। आपको चलती हुई ट्रेन या ट्रैक पर कार्य नहीं करना होगा। आपको वर्कशॉप के अंदर ट्रैक आ जाएगी, उसमें काम करने आप फोटो से पहचान सकते हैं कि वर्कशॉप में काम हो रहा है। ये सारा काम मैंने किया है। यहां लिखा हुआ भी है कोच और बैगन के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत करना। बैगन में बता दे रहा हूं किसे कहते हैं, जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं ना, या जनरली लोग सारे ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उन्हें बैगन कहा जाता है। वैसे हालांकि पैसेंजर ट्रेन के डब्बों को कोच कहा जाता है, मालगाड़ियों के डब्बों को बैगन कहा जाता है। तो मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन के जो डब्बे होते हैं उनकी मरम्मत करना, चलने वाले वाहनों के यांत्रिक हिस्सों की जांच करना, ट्रेन संचालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करना। आपको डेली टाइम टू टाइम पूरे चीजों को चेक करना होगा, सब सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, ये आपका काम रहने वाला है। गर्ल्स इस पोस्ट को भी भर सकती हैं। बॉयज के लिए तो सारी पोस्टें ठीक हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से देख लेना, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला है कैरेज एंड बैगन, ठीक है ना, मैं बता दे रहा हूं। और ध्यान रखना, ये भी काम जो होता है
वो स्टेशनों के पास का ही है, आपको कहीं दूर नहीं जाना होगा। आपने देखे होंगे कि जो ट्रेन में मालगाड़ी में डब्बे आते हैं वो कहीं कहीं इनके बड़े बड़े स्टोर्स बनाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंपार्टमेंट ट्रेनों के मालगाड़ियों से उतार उतार के रखे जाते हैं एक जगह। आपको पता होगा कानपुर के पास है आपकी ये जगह, पनकी के पास, वहाँ पर इसका बहुत बड़ा स्टोर है। आप देख भी सकते हो यहाँ पर ये खड़ी हैं गाड़ियाँ वर्कशॉप के अंदर, ठीक है ना। देख लेते हैं इसमें काम क्या करना होता है। कैरेज एंड वैगन से संबंधित रखरखाव कार्यों को संभालना, ट्रिप शेड्यूल नियमित रखरखाव करना, ट्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेक पावर प्रमाण पत्र जारी करना। आपको पता है कि जैसे ट्रेन 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है, अब आपको पता है कि इस ट्रेन को पूरी वर्कशॉप में लेके आओ, पूरी ट्रेन चेक होगी सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनको इस चीज को ब्रेक डाउन कहा जाता है। तो ये भी बहुत शानदार नौकरी है, गर्ल्स इस प्रेफरेंस को भी भर सकती हैं। गर्ल्स के लिए बहुत अच्छी प्रेफरेंस है ये, बिल्कुल आप भर सकते हैं। एक जगह रह के आपको कार्य करना होगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आगे हम चलते हैं अगली पोस्ट पर। अगली पोस्ट है असिस्टेंट परमानेंट बे। आप देखेंगे कभी कभी इस पोस्ट को शॉर्ट में पीबे कहा जाता है, आपके नोटिफिकेशन में इसे पीबे बोला गया है। तो ध्यान रखना ये पोस्ट गर्ल्स के लिए ठीक नहीं है। हालांकि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं तो आप भर सकती हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि इस प्रेफरेंस को आप लास्ट की तरफ रखना। क्यों रखना लास्ट की तरफ, उसका रीजन ये है क्योंकि आप देख सकते हैं फोटो से आपको ट्रैक पे कार्य करना होगा। और ट्रैक में कैसा कार्य करना होगा, तो ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य करना होगा। पता चले आपको इंफॉर्मेशन आई स्टेशन पे कि वहां पर ट्रैक की पटरी टेढ़ी हो गई है, ट्रैक की पटरी चटक गई है बीच से, तो आपको तुरंत जाना पड़ेगा, उसे सही करना पड़ेगा। रिपेयरिंग का कार्य होता है जनरली ट्रैक के, ठीक है। आपको रखरखाव भी करना होता है कि ट्रैक क्लियर है या नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है ट्रैक पे, कोई जानवर तो आके नहीं मर के गिर गया है वहां पर, किसी ने कोई बड़े बड़े पत्थर या कुछ वो तो नहीं रख दिया है, इस टाइप का कार्य होता है जनरली, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रैक का काम है, धूप में भी जाना पड़ सकता है, रात में भी जाना पड़ सकता है, बरसात में भी जाना पड़ सकता है, इस टाइप का फील्ड का वर्क होता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें जितना आपको फील्ड में ट्रैक पे जाना पड़ेगा उसका आपको अलाउंस मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा पे गवर्नमेंट करेगी सैलरी के अलावा, ठीक है ना। तो ये सारे कार्य होते हैं, इसमें ज्यादा कोई मेहनत का इतना कार्य नहीं, लेकिन थोड़ा आउट फील्ड का कार्य है। ऑफिस से आपको या वर्कशॉप से आपको बाहर जाना पड़ेगा किसी भी मौसम में। अगली पोस्ट आप देखिएगा, अगली पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4। लगभग पी बेक के सिमिलर जॉब ही होती है। आपने देखे होंगे अपनी पटरियों पे तसले में भर भर के गिट्टियां फेंक रहे हैं, कुदाल लेके खुदाई कर रहे हैं, ट्रैक डाल रहे हैं, इधर उधर ट्रैक बिछा रहे हैं, ट्रैक के नीचे जो आपके आरसीसी के पिलर बिछते हैं उन पिलरों को बिछाने का कार्य किया जा रहा है। यानी कि अगर रेलवे में देखा जाए तो सबसे मेहनत की ग्रुप डी के अंदर यही नौकरी होती है जिसे ट्रैक मेंटेनर कहा जाता है। तो गर्ल्स इसे मेरी समझ से 14th नंबर पर इस प्रेफरेंस को रखना सबसे लास्ट में। हाँ, लेकिन ध्यान रखना इसके कार्य के लिए आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है। रेलवे में जितने भी एक्स्ट्रा पे होते हैं उन्हें रेलवे की या गवर्नमेंट सैलरी की लैंग्वेज में अलाउंसेस कहा जाता है। तो इस पोस्ट में अलाउंसेस मिलते हैं। और ध्यान रखना ग्रुप डी के अंदर 14 में जितनी भी पोस्टें हैं सबसे ज्यादा सैलरी बन के अगर किसी पोस्ट की आती है तो वो है ट्रैक मेंटेनर ग्रुप 4 की सैलरी। लगभग 8 से 10 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं इस ग्रुप से पोस्ट में। लेकिन आपको पता है दोपहर में 2 बजे, रात में 1 बजे, शाम को 5 बजे कभी भी आपकी ड्यूटी इस टाइम लगाई जा सकती है। आप बहाना नहीं मार सकते, आपको धूप बरसात अंधेरा उजाला हर जगह, सर्दी गर्मी हर जगह काम करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाते हैं कि आपको एक्स्ट्रा कार्य करवाया जा रहा है, ठीक है, अलग परिस्थितियों में कार्य करवाया जा रहा है। तो गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी सही नौकरी नहीं है, आप बिल्कुल लास्ट में इस प्रेफरेंस को रखना। बॉयज अगर कोई लड़के ऐसे हैं कि सर मेरे से मेहनत करवा लो, हमें कोई फर्क नहीं है, हमें पैसा चाहिए, तो लड़के वो इस पोस्ट को दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर अपने अनुसार भर भी सकते हैं, कोई रुकावट उसके लिए नहीं है। आपको भरनी 14 की 14 पोस्टें होंगी, बस उनका क्रम में जो मैं बता रहा हूं, कार्य में बता रहा हूं, उसके अनुसार देख लो आपको कौन सा कार्य सही लग रहा है उसे पहले रख दो, जो कार्य आपको खराब लग रहा है उन्हें लास्ट की तरफ रख दो। यहां लिखा भी है मैंने, ट्रैक पर टूट फूट समस्याओं की पहचान करना, पटरी को सही स्थिति में बनाए रखना, रेलगाड़ियों की सुचारू आवाजाही के लिए ट्रैक की स्थिति की जांच करना। अब कुछ लोग कहेंगे सर यही तो पीवे में कार्य था, तो ध्यान रखना पीवे का कार्य तब होता है जब पटरी टूट फूट जाती है। इनका कार्य है
डेली पटरियों को, नई नई पटरियों को बिछाना, ठीक है। ऑलरेडी पटरी बिछी है उनके बगल में और लाइनों को बिछाना। पता चला ट्रेन चलते चलते पटरी दब गई है तो उसे खुदाई करके उसकी गिट्टियों को लगाना, उन्हें निकालना, इस टाइप का कार्य रहता है। आप गांव की लैंग्वेज में इन्हें खलासी की नौकरी बोल देते हैं शॉर्ट में, ये खलासी होते हैं रेलवे में, ग्रुप डी वर्कर्स, ठीक है ना। आगे हम चलते हैं। अगला है सहायक पुल इंजीनियरिंग, असिस्टेंट ब्रिज। आपको पता है कि रेल जो चलती है पुलों के ऊपर भी चलती है। जैसे मान लो किसी नदी पड़ रही है बीच में, रेलवे क्रॉसिंग होनी है, तो आपको पता है उस नदी पे पुल बनना है। कोई बड़ी सी नहर आ गई तो उस पे पुल बनना है। कोई शहर आ गया बीच में, शहर की रोड को पास कराना रेलवे, तो वहां पुल बनने हैं। आप देख सकते हैं जैसे ये पुल बने हुए हैं, नीचे से रोड जा रही है, ऊपर से ट्रेन निकलेगी इससे, ये देखिए पुल बन रहे हैं। तो जितने भी पुल बनते हैं वो असिस्टेंट ब्रिज का कार्य होता है। उन पुलों, नए पुलों को निर्माण में सहायता करना, पुल के डिजाइन और मरम्मत कार्यों में सहायता करना, पुल की स्थितियों का आकलन कि पुराने पुल हैं वो कहीं टूट फूट तो नहीं रहे हैं, उनका निरीक्षण करिए आप, ठीक है ना। जूनियर इंजीनियर्स या और सीनियर इंजीनियर्स के साथ इनकी ड्यूटीज लगाई जाती हैं। ध्यान रखना ये भी फील्ड की नौकरी होती है, तो इसे भी गर्ल्स थोड़ा अवॉइड कर सकती हैं, लास्ट की तरफ इस प्रेफरेंस को भर सकती हैं। आप लोग पहले मत भरना क्योंकि इसमें भी आपको फील्ड में जाना पड़ता है। ये कोई भी ऑफिस या किसी एक जगह की नौकरी नहीं है। जनरली आपको कहीं भी, ये पुल तो आपको पता है गांव में भी होते हैं, और जनरली आपको पता है जो नदी और रिवर्स होती हैं, नहरें होती हैं, वो तो बिल्कुल बीहड़ में होती हैं। तो आपको बीहड़ में भी काम करना पड़ेगा, खेतों में भी काम करना पड़ेगा, बिल्कुल रूरल एरिया में भी काम करना पड़ेगा, सिटीज में भी काम करना पड़ेगा। जहां जहां पुल हो सकते हैं आपको हर जगह जाना पड़ सकता है, ठीक है। और आपको पता है कि जहां जहां एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा वहां का अलाउंस सीधा मिलेगा आपको, ठीक है। अगली पोस्ट देखिए, सहायक ट्रैक मशीन इंजीनियर। आप लोगों ने इस टाइप की मशीनों को देखा होगा, है ना। पीले कलर की मशीनें होती हैं जो धीमे धीमे बहुत तेजी से आवाज करती हुई जाती हैं। जनरली आप लोगों ने देखे होंगे ट्रैक, जो नए ट्रैक बिछते हैं वहां पर आपने अक्सर देखी होंगी। पुराने ट्रैकों पे भी ट्रैक को जांचने के लिए कि ट्रैक ज्यादा फंस तो नहीं गया है, ट्रैक लोड सही से ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, उसके लिए मशीनें होती हैं। प्रेशर मशीन बोलते हैं, ये ट्रैक मशीन बोलते हैं। इस पोस्ट को भी गर्ल्स बिल्कुल लास्ट में 12-13वें नंबर पर भरना। क्यों भरना उसका मैं रीजन बता दे रहा हूं, क्योंकि ये मशीन महीनों महीनों के लिए बाहर जाती है। पता चला कि नए ट्रैक बिछ रहे हैं, 3 महीने के लिए ड्यूटी लगा दी कि इटावा से लेकर टुंडला तक नए ट्रैक बिछना है। पता चले 4 महीने में बिछेंगे, तो 4 महीने आपको इस मशीन पर रहना होगा। यहीं आपको रहने की व्यवस्था होगी, यहीं आपके खाने की व्यवस्था होगी, मशीनों पर ही आपकी सोने की व्यवस्था होगी। हालांकि इसमें आपको एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाएगा पर नाइट पर डे के अकॉर्डिंग, तो इसकी भी सैलरी जो होती है काफी ज्यादा बन के आती है मंथ में। लेकिन ध्यान रखना इसमें आपको बाहर रहना पड़ता है, तो गर्ल्स के लिए बिल्कुल भी ठीक प्रेफरेंस नहीं रहेगी। आप इसे लगभग 12-13वें नंबर पर रखना, लास्ट 14वें पर रख सकते हो, वहां भी रख सकते हो आप इसे। लड़कों के लिए नौकरी ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें सैलरी थोड़ी ठीक ठाक बन के आ जाती है, आराम की नौकरी है, इतनी ज्यादा मेहनत की नहीं है, लेकिन आपकी सैलरी ठीक ठाक बन जाती है। थोड़ा आपको बाहर रहना पड़ेगा, मशीन पे ही रहना, वहीं सोना, वहीं खाना, सब कुछ व्यवस्था आपकी वहीं की जाएगी। आगे चलते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और बता दूं, इसमें आपको जो वर्किंग डे होते हैं केवल 21 होते हैं, महीने में 8, 9, 10 दिन आपको छुट्टी मिलेगी इस नौकरी में। ये इस टाइप की जॉब है एक। आगे चलते हैं। अगला है पॉइंट्समैन। ये जॉब सबसे आराम वाली नौकरी कही जा सकती है। हमेशा स्टेशन पर ही ड्यूटी होती है आपकी, स्टेशन छोड़ के आपको कहीं भी नहीं जाना होगा। आप देख सकते हैं फोटो में झंडी लिए एक बंदा खड़ा हुआ है, कभी हरी झंडी कभी लाल झंडी, इस टाइप की झंडियां आपने देखा होगा। स्टेशन पे झंडियां दिखाते हैं जब कोई ट्रेन आती है, तो है ना। स्टेशन पर रह के आपको स्टेशन मास्टर के साथ रहना होता है। आपको पता है स्टेशन मास्टर जो पूरे स्टेशन को कंट्रोल करता है, ट्रेनों को कंट्रोल करता है, उसी के साथ आपको रहना होता है, उसी के ऑफिस में बैठ के नौकरी करनी होती है। ट्रेन आ जाती है, आप ट्रैक पे जाके ट्रेन को झंडी दिखा देते हैं, निकल जाती है, आपको फिर आके स्टेशन मास्टर के पास बैठ जाना होता है। लेकिन ध्यान रखना इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपको स्टेशन पर रह के जॉब करनी होती है। ये गर्ल्स के लिए बहुत ही सेफ जॉब है। मैं कहूंगा कि आप इसे पहली प्रेफरेंस पे रखना। गर्ल्स स्टेशन पे हमेशा ड्यूटी रहेगी, फिक्स टाइमिंग की ड्यूटी होती है, कहीं बाहर नहीं आपको जाना है, स्टेशन मास्टर के साथ आपकी जॉब रहेगी। लेकिन इसमें शिफ्ट के अकॉर्डिंग जॉब होती है, इसमें डे शिफ्ट भी लगाई जाती है, कभी कभी नाइट शिफ्ट भी लगाई जाती है, तो आपको दिन और रात दोनों में कार्य करने के लिए रेडी रहना पड़ता है।
ठीक है। एक फायदा इसका और होता है, इसके जो प्रमोशंस होते हैं, तो इसके जो प्रमोशन होते हैं वो आपको स्टेशन मास्टर तक ले जा सकते हैं रिटायर होते होते, यानी कि इस पॉइंट्स मैन के थ्रू आप स्टेशन मास्टर तक पहुंच सकते हैं। कभी कभी ध्यान रखना, इसमें ड्यूटी जो होती है वो लोको पायलट के साथ भी लगाई जा सकती है, लेकिन बहुत ही कम होता है ऐसा। तो बहुत ही अच्छी है, देखो मैंने लिख दिया, आपको पढ़ सकते हैं। रेलवे यार्ड में ट्रेनों को सही ट्रैक पर गाइड करना, पॉइंट्स और सिग्नल ऑपरेशन में सहायता करना, यार्ड में ट्रेनों को सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना, ये सारी चीजें आपको कार्य करने होंगे। ड्यूटी की टाइमिंग, छोटा स्टेशन है तो आपकी 12 घंटे की भी हो सकती है, बड़ा स्टेशन है तो जनरली 8 घंटे की ही शिफ्ट इसमें लगाई जाती है। आगे चलते हैं हम। तो गर्ल्स के लिए बहुत ही शानदार नौकरी है, आप पहली प्रेफरेंस पे से रख सकते हैं। अगला देखिए, सहायक लोकोशेड इलेक्ट्रिकल। मैंने भी आपको बताया कि ये बिजली के जो इंजन होते हैं जो विद्युत से चलते हैं, वो वर्कशॉप में जब आकर यहाँ खड़े हो जाते हैं तब उनमें जो उनका चेकिंग करनी होती है वायरिंग वगैरह की। आई थिंक ये पोस्ट रिपीट हो रही है, मैं एक बार इसे समझा चुका हूं, तो आप देख लेना, अगर नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं क्या कार्य होने वाला है। गर्ल्स इस पोस्ट को भी भर सकती हैं, तीसरे चौथे नंबर पर आप इस पोस्ट को रख सकती हैं। बहुत ही शानदार पोस्ट आप लोगों के लिए होने वाली है। स्टेशन पर हमेशा कार्य होता है, कहीं आपको बाहर नहीं जाना होता है, फिक्स टाइमिंग होती है, नाइट ड्यूटी इसमें नहीं लगाई जाती है, 8 घंटे 10 घंटे की फिक्स शिफ्ट होती है। स्टेशन पर हमेशा बड़े बड़े स्टेशनों पर ड्यूटी रहती है, कहीं आपको छोटे स्टेशनों पर नहीं जाना होता है। आगे हम चलते हैं। अगला है सहायक कार्यशाला इंजीनियरिंग। ये भी पोस्ट बहुत अच्छी है। यहां पर आप देखिएगा, बड़े बड़े स्टेशन बनते हैं, नए नए स्टेशन बनाए जाते हैं, नए नए ट्रैक बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो इंजीनियरिंग का कार्य होता है वो करना होता है आपको। देखो यहाँ लिखा है कि बिल्डिंग कार्य, आपको पता है स्टेशन बनना है नया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो बिल्डिंग भी होगी वहां पर, ठीक है। वहां पर आपको पता है कि मशीनों का भी कार्य होगा, इंजीनियरिंग वर्क होता है, कुल मिला के आप ये समझ लीजिए। तो वो सारा कार्य आपको इसमें करना होगा। आपको यह लगा, कार्यशाला का मतलब होता है वर्कशॉप के उपकरणों का निरीक्षण करना, क्वालिटी का चेकिंग करनी, आपको सही क्वालिटी है चीजों की या नहीं चीज है, ये सारे कार्य आपको करने होते हैं। तो गर्ल्स इसको भी चौथे पांचवें नंबर पर रख सकती है प्रेफरेंस को, उनके लिए बहुत ही शानदार नौकरी है। लेकिन ध्यान रखना, जब आपको कभी कभी इसमें एक खतरनाक कार्य भी करना होता है, वो कार्य आप इस फोटो से देख सकते हैं। जब नए ट्रैक बिछाए जाते हैं या ट्रैक में कोई दिक्कत आती है, तो जो लाइनिंग पे दिक्कत आती है कार्य भी आपको करना पड़ सकता है। हालांकि पावर शटडाउन होता है जब आप इस पे कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की कार्य होता है, तो लड़कों के लिए पोस्ट काफी ठीक है। गर्ल्स भी कर सकती है इस पोस्ट को, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा मिडिल की तरफ इस पोस्ट को रखना, पहली दूसरी तीसरी चौथी पे मत भरना इसे। आगे चलते हैं। तो ये 14 पोस्टें थी जो आपको भरनी है, उनका प्रेफरेंस मैंने उसके कार्य बता दिए। गर्ल्स के लिए कौन सी सही है, बॉयज के लिए कौन सी सही है, किसमें एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है, किसमें नहीं दी जाती है, किसमें आपको फील्ड में कार्य करना होता है, किसमें स्टेशन पे ही रह के कार्य करना होता है, वर्कशॉप में ही रह के कार्य करना होता है, इन सब पे मैंने डिटेल चर्चा की। अब आपको पोस्टर देख सकते हैं, मेरे यहाँ रेलवे के बैचेस शुरू हो चुके हैं, तो आप लोग आइए रेलवे के ग्रुप डी के बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको ये एड्रेस भी पढ़ सकते हैं, विजयनगर रोड पर दिव्यांशी हॉस्पिटल है। दिव्यांशी हॉस्पिटल से ठीक 10 कदम आप आगे चलेंगे विजयनगर की साइड, तो आपको एसके कैंपस कोचिंग दिखाई देगी। मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर थोड़ा बड़ा करके लिखे देता हूं। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 9456, आगे कितना है, 966410। राहुल सर का ये नंबर है, आप राहुल सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको डिटेल इस आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप मेरे यहाँ बैच ज्वाइन करिए, सबसे जेन्युइन फीस में, सबसे अच्छी फैकल्टी के साथ, सबसे क्वालिटेटिव कंटेंट के साथ एसके कैंपस आपको ग्रुप डी की तैयारी करवा रहा है। बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, एक बैच ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, दूसरा बैच जल्द ही 1 तारीख से शुरू होने वाला है। तो आप लोग आइए, अभी एडमिशन में जो फी है, न्यू बैच जो लगने वाला है उसमें कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, 5 फरवरी से नया बैच लग रहा है, डिस्काउंटेड फीस चल रही है। आप लोग पहले आइए, डिस्काउंट का फायदा उठाइए। फैकल्टी, बेस्ट फैकल्टी मेरे यहाँ मिलेगी, आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आप लोग जरूर आइएगा, एक बार विजिट करिए, 3 दिन का डेमो लीजिए, उसके बाद आप एडमिशन लीजिए। आगे हम चलते हैं। अब एक सबसे ज्यादा आप लोगों के मन में सवाल रहता है, सर ठीक है मैंने ग्रुप डी का कार्य देख लिया, पोस्ट देख ली, सब कुछ देख लिया,
सर इसकी सैलरी कितनी बनती है। तो हम अब सैलरी पे बात करने वाले हैं। तो देखिए इसकी सैलरी कितनी बनेगी। आपको पता है कि अभी आपका जो कमीशन चल रहा है वो 7th पे कमीशन चल रहा है, 7वां वेतन आयोग चल रहा है। 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। आपकी ज्वाइनिंग होते होते 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, लेकिन उस पर अभी हम कोई बात डिस्कशन नहीं कर सकते। कोई भी मेरे पास या किसी के पास कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि कितनी सैलरी बनेगी 8th पे कमीशन में। तो 7th पे कमीशन के अनुसार मैं बता दे रहा हूं। आपको पता होना चाहिए जो ग्रुप डी की नौकरी होती है वो लेवल 1 की जॉब होती है। आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में टोटल 18 लेवल बनाए गए हैं, जिसमें जो सबसे लो लेवल होता है लेवल 1, वो होता है ग्रुप डी, जिसे आप ग्रुप डी के नाम से जानते हैं। लेवल 1 की आपकी जॉब रहेगी। आपको पता है इसका जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपए रहने वाला है। आपको पता है इस टाइम जो डीए चल रहा है वो 53% चल रहा है। तो आप 18% का जब 53% निकालेंगे 18,000 का तो वो 9,540 रहने वाला है। जो एचआरए होता है, एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि आपको रहने के लिए जो घर होते हैं उसके लिए कितना जो भत्ता मिलता है गवर्नमेंट की साइड से, उसे एचआरए बोलते हैं। तो ध्यान रखना गवर्नमेंट इसे अलग अलग कैटेगरी में बांट के रखती है। ऐसा नहीं है कि मेरी पोस्टिंग किसी छोटे से गांव में किसी स्टेशन पर है, एक दोस्त है मेरा उसकी पोस्टिंग दिल्ली स्टेशन पर है, तो जितना रहने के लिए उसे मिल रहा है उतना ही मुझे मिल रहा है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने रहने के हिसाब से ए बी सी 3 कैटेगरीज में सिटीज को बांट रखा है। तो अगर आप ए ग्रेड सिटी में रहते हैं तो आपको 10% एचआरए मिलेगा। अगर आप बी ग्रेड सिटी में रहते हैं तो आपको 20% मिलेगा। अगर आप सबसे टॉप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आपको 30% अलाउंस मिलने वाला है। अब ये 10, 20, 30% होगा किसका, तो हमेशा बेसिक का होता है। तो मैंने यहाँ जो 3600 लिखा है वो मैंने 20% के अकॉर्डिंग लिखा है कि आपकी छोटे से किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो गई, ना ही मेट्रो सिटी में है ना ही गांव में है, तो आपको 20% एचआरए मिलेगा, वो जो कि 3600 रुपए हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ टीए और लिखा है। टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। आपकी ड्यूटी या जो आपको रहने की जगह दी जा रही है वो मान लो स्टेशन से 6-7-8 किलोमीटर दूर है, तो आप आएंगे जाएंगे तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत किराया लगेगा। तो गवर्नमेंट किराया भी प्रोवाइड कराती है। जो देखो 1500 फिक्स नहीं होता है, लेकिन एक मैंने एवरेज ले लिया है कि आपको 1500 रुपए के आसपास टीए मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपकी टोटल सैलरी बनेगी, ग्रॉस पे बनेगा जो आपका 32,640 के आसपास बनेगा। अब किसी लड़के ने ऐसी पोस्टें भर दी जिसमें रनिंग जॉब मिल गई, उसे ट्रैक मेंटेनर की मिल गई, ठीक है, सिग्नल एंड टेलीकॉम की मिल गई, असिस्टेंट ब्रिज की मिल गई जिससे उसे बाहर जाना पड़ रहा है, ट्रैक मशीन की मिल गई, महीनों महीनों बेचारा बाहर जा रहा है, 100-200 किलोमीटर डेली ट्रेन से आना जाना हो रहा है इसका। तो आपको पता है कि उसमें अलाउंस मिलते हैं। तो जो अलाउंस अगर मैं इसमें जोड़ दूं 32,000 में, तो जो थोड़ी रनिंग जॉब्स हैं उसमें जो आपको सैलरी है वो 40,000 तक भी देखी जाती है। लेकिन थोड़ी सी मेहनत की नौकरियां हो जाती हैं, आपकी थोड़ी भागा दौड़ी हो जाती है। अब बात ये आती है कि सर जॉन तो आपने बताया ही नहीं कि मैं जॉन कौन सा भरूं। बस आपको जॉन कौन सा भरूं, तो आप एक बार जॉन देख लीजिए। जिन लड़कों को घर के पास नौकरी करनी, सर मुझे कंपटीशन से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ज्यादा दूर घर से नहीं जाना है, मैं घर के पास रह के ही नौकरी करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो आपको मैंने जॉन की डिटेल दी है। आप अगर घर के पास जॉन नौकरी करना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आप कहां के हैं। अगर आप यूपी के हैं तो आप प्रयागराज जॉन को भर सकते हैं, ठीक है। आप पता चला सर मैंने हूं तो यूपी का लेकिन मेरा घर बिहार बॉर्डर से टच करता है, तो आप गोरखपुर जॉन भर सकते हैं, आप पटना जॉन भर सकते हैं, इस टाइप के जॉन भर सकते हैं। तो जॉन के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा आपके ऊपर। आप अपनी सहूलियत से देख लीजिए कि सर हमें घर से, सर मुझे कोई फर्क नहीं है, आप मेरी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल या मणिपुर में कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे पोस्ट वहां भरनी है, ज्यादा नौकरियां आई हैं तो आप ज्यादा वाली भर सकते हो। ये ज्यादा वाले नीचे रखी हुई हैं, देखिए इन पे गौर कर सकते हो। इस बार जो सबसे ज्यादा आई हैं वो मुंबई जोन में आई है, सीआर मुंबई एंड डब्ल्यूआर मुंबई। तो आप मुंबई जोन को भर सकते हैं, आप दिल्ली जोन को भर सकते हैं। अगर आपको दूर जाने से कोई फर्क नहीं है, आपको ज्यादा वैकेंसी वाले जोन भरने हैं, नहीं सर मुझे तो घर के पास रखना है, तो आप अपना घर देख लीजिए किस जोन में पड़ता है, वो पोस्ट आप भर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये डिटेल चर्चा थी आज के ऊपर। अब आप रिव्यू करिए वीडियो को अच्छे से, रेफरेंस अपनी कॉपी पे देखिए कि मुझे कौन सी प्रेफरेंस 1 2 3 4 पे लगानी है। ध्यान रखना प्रेफरेंस जो मिलती है वो आपके
नंबरों के अनुसार मिलती हैं। आपने पहली प्रेफरेंस सिग्नल भरा, आपके नंबर उतने हैं तो आपको सिग्नल मिल जाएगी, नंबर नहीं है तो आपको नीचे वाली पोस्टें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप रिव्यू करिए, कॉपी पर लिख लीजिए 14 क्रम, किस क्रम में किसे भरना है, किसका क्या कार्य है, आप भर सकते हैं। ठीक है जी, तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।